नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। वाराणसी में पर्यटन को एक बार फिर रफ्तार मिलती दिख रही है। कोविड के बाद पहली बार लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेसवे पूरी तरह भरी हुई वाराणसी पहुंची। यूरोप, यूक्रेन, इटली और अमेरिका जैसे देशों के 62 विदेशी पर्यटन जब बनारस स्टेशन उतरे तो उनका स्वागत भारतीय परंपरा के अंदाज में ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पर जैसे ही महाराजा एक्सप्रेस पहुंची, प्लेटफार्म पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। रंग बिरंगे फूलों से सजे स्टेशन पर विदेशी पर्यटकों का तिलक लगाकर और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच स्वागत किया गया। महाराजा एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में गिना जाता है। इस ट्रेन में पर्यटकों के लिए रॉयल सुविधाएं हैं, आलीशान रेस्टोरेंट, विशेष डाइनिंग हॉल और पारंपरिक भारतीय व्यंजन। IRCTC की ओर से यह यात्रा भारत की संस्कृति और विरासत से विदेशी पर्यटकों को परिचित कराने के उद्देश्य से कराई जाती है। सबसे बड़ी बात कि महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार हम सबको होता है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन की ये शुरुआत होती है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे जो पूरे विश्व के सबसे लग्जरी क्लास ऑफ गेस्ट ट्रैवल करते हैं, तो हम लोगों को ये एक सबसे बड़ा एक कहते हैं जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन, वैसे हमारे टूरिज्म के लिए ये ओपनिंग पिच होती है, जिसको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन कैसा बीतने वाला। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कोविड के बाद कि इस बार ये फर्स्ट अराइवल में है। पूरी की पूरी महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन फुल अपनी कैपेसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। पूरे के पूरे 62 गेस्ट अभी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और वो बनारस आज अराइवल कर रहे हैं। कितने दिन ये यहाँ पर रहेंगे और क्या क्या देखेंगे? बनारस में इसका शेड्यूल पूरे दिन का होता है। ये जो ट्रेन का शेड्यूल है 7 से 8 दिन का होता है, 7 नाइट 8 डेज, जिसमें बनारस सबसे आखिरी पड़ाव इनका होता है। सुबह ही ट्रेन आती है और पूरे दिन का भ्रमण करने के बाद ये शाम को वापस ट्रेन में बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है इस ट्रेन की और बनारस को आपने बताई दिया, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और क्या क्या खासियत रहता है? जो बनारस में ये ट्रेन आती है ये दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, खजुराहो करके बनारस आती है और बनारस के बाद दिल्ली रिटर्न होकर ये ट्रेन खत्म हो जाती है। खासियत की बात करें तो इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन इसको माना जाता है, जिसमें इसका जिस तरह से नाम है महाराजा, उसकी हर एक सर्विस एक महाराजा की तरह वो होती है। इसमें उसकी गाड़ियाँ हो, चाहे इसकी सर्विस हो, जो भी चीज़ उस लेवल की टॉप नॉच होती है। कहाँ कहाँ के टूरिस्ट है इधर? इस बार इसमें ताइवानी ग्रुप है, यूरोप का ग्रुप है, उसके बाद US के भी इटालियन क्लाइंट इसमें ज़्यादा हैं। टोटल 62 स्ट्रेंथ है, तो कई देशों का इसमें पूरा समावेश आपको दिखेगा। काशी पहुंचे विदेशी पर्यटकों ने शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने सारनाथ में बौद्ध धर्म से जुड़ी धरोहरों को देखा और गंगा घाट पर आरती देखकर अभिभूत रह गए। अवश्य प्रसून है। मैं सहायक निदेशक हूँ पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, और मैं अभी वाराणसी का कार्य प्रभार देख रहा हूँ। भाई साहब, महाराजा एक्सप्रेस बनारस के लिए आई है। पर्यटन को लेकर के इस बार सुना जा रहा है कि जितने सीट है सारे के सारे बुक, तो क्या पर्यटन की दिशा में बड़ा सीजन ये कहलाएगा? देखिए, जब से भारत सरकार ने देखो अपना देश कैंपेन चलाया है, इससे भारतीय और भारत से बाहर रहने वाले लोगों को भारत के प्रति स्नेह लगातार बढ़ रहा है, जिसकी संख्या के माध्यम से ही उसको दर्शाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी जस्ट घोषित किया गया है भारत के 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डेस्टिनेशंस, उसमें वाराणसी का भी एक नाम है। भारत के उन जगहों में जहां पर कि पर्यटक बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं, उसमें बनारस का भी नाम है। और एक महाकुंभ का जो सफल आयोजन है, उसने इसमें एक प्रेरक के रूप में कार्य किया है। आज हर एक भारतीय चाहता है और भारत से बाहर रहने वाले भी लोग विस्मित है यह देख करके कि वाराणसी ने इतने कम समय में पर्यटकों के प्रति इतनी अच्छा स्थान कैसे बनाया है। वाराणसी की गलियों, घाटों और गंगा आरती की दिव्यता ने विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति की गहराई से रूबरू कराया। महाराजा एक्सप्रेस का यह पड़ाव न सिर्फ पर्यटन को नई दिशा दे रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि काशी आज भी भारत की आत्मा और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता की राजधानी कहे जाने वाले काशी में एक बार फिर विदेशी मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाराजा एक्सप्रेसवे से आए इन पर्यटनों के अनुभव न सिर्फ भारत की छवि को मजबूत करेंगे, बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।